वेलकम बच्चों, लेट अस सी वन डेरिवेशन बाय द गॉस थ्योरम। ठीक, तो अब ये है कि दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। कोई वायर है और वो पूरी तरह से चार्ज्ड है, उसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ठीक है, और ये जान लीजिए बच्चों कि अभी कोरोना काल के कारण से आपका स्फेरिकल शेल वाला डेरिवेशन जो है वो हट गया है सिलेबस से। पर क्या है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वही रहता है। अगर कोरोना काल के कारण से सिलेबस में ये हटा हुआ फिर से ऐड हो जाता है तो ये वो वाला डेरिवेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा स्फेरिकल शेल का। तब भी देखते हैं ये वाला, अब ये इसके और दूसरा प्लेन शीट में से कोई एक रहेगा। ठीक, मान लेते हैं जी ये क्या है, कोई वायर है। ठीक, अब ये इसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज है। ठीक, अब यहाँ ठीक है, अब इसकी लीनियर, बच्चों एक चीज ये जानिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा। लैम्डा इक्वल्स टू क्या होगा, लैम्डा इक्वल्स टू चार्ज, टोटल चार्ज अपॉन लेंथ एल। हाँ ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि इससे रिलेटेड हमें ये इनफाइनाइट के लिए हम क्या है, ऐसे डॉटेड बना दिए कि आगे भी है पीछे भी है। ठीक, तो अब यहाँ से क्या है, इसके लिए हम गॉसियन सरफेस बनाते हैं। गॉसियन सरफेस भाई, इसके लिए आप क्या है, वो सिलेंडर की तरह से बनेगा। ठीक है, दिस इज द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस बच्चों ये फिर से बता दे रहा हूं, गॉसियन सरफेस के लिए गॉसियन सरफेस क्या है, गॉसियन सरफेस क्या चीज है जी, ये एक हाइपोथेटिकल सरफेस है। हाइपोथेटिकल सरफेस है। ठीक, और जिसपे कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर रहता है। ठीक है, फॉर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड is perpendicular to surface। ठीक है, ये बच्चों नॉर्मली की बात, नॉर्मल कंडीशन केस। ठीक, पर स्पेशल कई अलग केसेस भी रहेंगी जैसे इसमें देखिएगा। ठीक, तो अभी इसके बारे में ही हम जनरल में कर रहे हैं। ठीक, और इसके साथ ही क्या है, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज, ये ध्यान रखें। थोड़ा सा ये क्या है, वैसे हम ये फंडामेंटल परमानेंट हर कई सिचुएशन में नहीं कर सकते, पर क्या जनरल है यही होगा। ठीक है, अभी देखिए इस तरह के सरफेस के लिए क्या हो जाएगा कि ये जो होगा दैट विल बी सिलिंड्रिकल हुआ। अब इसके ऊपर हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है जी, ये हुई। ठीक, इधर कह सकते हो। ठीक, अब इसके कारण ये इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, ये जैसे दूध वाला डिब्बा होता है ना, वो देखिए, अब उसके क्या है, ऊपर ढक्कन हो गया, नीचे पेनी हो गए, बीच में सिलिंड्रिकल सरफेस का हो गया। ठीक है, जो अमूल स्प्रे वगैरह का डिब्बा रहता है। तो अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हमने तीन सरफेसेस मान लिए, एक ये सरफेस और एक ये सरफेस और एक ये सरफेस। इस यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और ये, इस सरफेस का नाम रख दिया DS1, इस सरफेस का नाम रख दिया DS2, इस सरफेस का नाम रख दिया DS3। तो अब यहां पे क्या करना है कि तीनों फ्लक्स विल बी रिलेटेड, टोटल फ्लक्स विल बी
equals to the sum of electric flux through this surface and through this surface, तीनों का सम होगा. Now students, total flux, अब बच्चों देखते हैं टोटल फ्लक्स कितना होगा. टोटल फ्लक्स दैट विल बी इक्वल टू फाई. अब इस सरफेस का नाम हम 1 देते हैं, इसका नाम 2 दे देते हैं और इस सरफेस का नाम 3 दे देते हैं. तो दैट विल बी इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3. ठीक है, ये तीनों के कारण से अब φ1 की वैल्यू क्या होगी. φ1 नाउ φ1 will be equals to E dot ds1, ठीक, इनटू इंटीग्रल. अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्लोज सरफेस इंटीग्रल नहीं होगा क्योंकि ये केवल इतने एरिया था. और अब यहाँ से क्या है, E इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ds1 की डायरेक्शन इधर, एरिया वेक्टर इधर है. तो दोनों के बीच क्या हुआ, E ds, ये कहिए E ds cos 90 और cos 90 इक्वल्स टू 0. इसी तरह से अब φ2 की वैल्यू बात करते हैं. φ2 विल बी इक्वल्स टू ये E डॉट ds2. तो ये क्या हो जाएगा यहां से, ठीक है. तब ये क्या हुआ जी, यहां से ये क्या हो जाएगा, ठीक. Then that will be equals to ds2 will be equals to किसके बराबर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर बोथ आर इन सेम डायरेक्शन. सो E ds cos 0 और E तो कांस्टेंट है इसलिए बाहर हो गया, और ds का इंटीग्रेशन क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ ds मतलब ये सिलिंड्रिकल सरफेस का मतलब दैट विल बी इक्वल्स टू, सो φ2 विल बी इक्वल्स टू E इंटू 2 पाई r तो इसका रेडियस हो गया सिलेंडर का, और फिर लेंथ हो गई l. दिस विल बी द l, ठीक है. यहां से ये पूरी लेंथ l, ठीक. तो ये हुआ. अब हम बात करते हैं φ3 की. This is the equation number, you can say 1, this is 2, this one is 3. ठीक. अब ये φ3 will be equals to, φ3 की वैल्यू कितनी होगी, φ3 के लिए भी इसी तरह से आ जाएगा E डॉट ds3, ठीक. तो यहां से क्या है E ds3 cos 90. तो यहां से क्या हुआ, दैट विल बी इक्वल, φ3 विल बी इक्वल्स टू 0. सो यू कैन से कि ये 4 पुटिंग सेकंड, थर्ड एंड 4 इंटू 1, ठीक है. पुटिंग सेकंड, थर्ड एंड 4 इंटू 1, इन तीनों को क्या है 1 में पुट कर देते हैं. तब क्या है, फाई विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू ये इसके कारण से 0 और इसके कारण से केवल यही थर्ड, मतलब φ2 के कारण से रहा, φ1 और φ3 जो होगा 0 के बराबर हो गया. तो फाई विल बी इक्वल्स टू E इंटू 2 पाई r l. दिस इज द इक्वेशन नंबर 4. अब क्या है, बाय गॉस थ्योरम कर देते हैं. बाय गॉस थ्योरम से क्या है, फाई टोटल फ्लक्स रिलेटेड टू दिस विल बी इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट. और Q इक्वल्स टू क्या होगा, इससे नतीजा क्या है, Q इक्वल्स टू लैम्डा इन Q विल बी इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एल. तो यहां से लैम्डा इंटू एल बाय एप्सिलॉन नॉट. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4 एंड दिस वन इज द 5. फ्रॉम 4 एंड 5 आगे मिटा लेते हैं ना, दिखाई नहीं दे रहा. अब फ्रॉम इक्वेशन
4 एंड 5। इक्वेशन नंबर 4 और 5 से क्या आ गया, E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक, तो अब अगर ये हम ग्राफ बनाएं तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच ग्राफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच दिस विल बी इन दिस वे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए क्योंकि स्फीयर वाला टॉपिक निकल गया है तो इसलिए क्या है, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, पर ये मान के चलिए कि गॉस थ्योरम प्लस एक डेरिवेशन 3 में से कोई एक श्योर आता है। ठीक, ओके, थैंक यू।